मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, देखिए विराम चिन्ह एक ऐसा होता है कि पढ़ने और लिखने के लिए बहुत ही उसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर विराम चिन्ह नहीं होता तो मतलब कि कोई भी शब्द को बोलने के लिए कहाँ हमें कब कितने समय के लिए रुकना है और आगे जाके कब जाकर रुकना है, इसका बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि आप वो शब्द जो लिख रहे हैं या तो उसका विवरण दे रहे हैं, कहीं त्रुटि हो गया तो उस शब्द के लिए क्या कौन सा चिन्ह लगता है, तो इसी के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, देखिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकावट। ठीक है, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकावट। बात समझ में आ गया? जिस किसी हम पढ़ते या लिखते समय जहां रुकते हैं, ठीक है, पढ़ते समय जहां हम रुकते हैं उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। बात समझ में आ गया? देखिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। देखिए चिन्ह इतना दिया गया, कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 प्रकार का होता है। ठीक है, कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है? 20। बात समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ के अल्प जो है अल्प विराम का मतलब कि थोड़े समय के लिए रुकना। अल्प विराम का मतलब थोड़े समय के लिए रुकेंगे तो क्या होगा? अल्प विराम। जैसे किसी भी समय को मतलब थोड़ा सा रुकना होगा, चिन्ह क्या होता है? ऐसे लगा देंगे तो ये अल्प विराम हो गया। बात समझ में आ गया? अब आते हैं अर्ध विराम क्या होता है। अर्ध विराम क्या होता है? जो अल्प विराम है उसी के ऊपर एक बिंदु लगा देंगे यहाँ पे छोटा सा, तो ये क्या हो गया? अर्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, एकदम आधा, जो आधा होता है अर्ध का मतलब कहते हैं आधा होता है। ठीक है, अर्ध विराम हो गया। अब आते हैं उपविराम चिन्ह। देखिए उपविराम चिन्ह क्या होता है? देखिए विसर्ग जो होता है ना, विसर्ग किसी शब्द के बाद लगता है विसर्ग, ऐसे बना देंगे आप तो क्या हो जाएगा? उपविराम हो जाएगा। बस हो जाएगा, उपविराम हो जाएगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम जैसे कि लास्ट में क्या करते हैं? एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाता है? पूर्ण विराम। बात समझ आ गया? एक लाइन खींच देंगे तो क्या चिन्ह हो गया? पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? एक लाइन खींच देते हैं लास्ट में तो पूर्ण विराम होता है। और प्रश्नवाचक तो सबको पता होगा चिन्ह क्या होता है। प्रश्न जब खत्म होता है, मतलब कि आप कहाँ जाओगे, तो मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके लास्ट में ऐसे करके लगेगा, क्या हो गया? वो आपका प्रश्न विराम, मतलब कि प्रश्नवाचक हो गया। बात समझ आएगा? अब आते हैं विस्मयादिबोधक। देखिए विस्मयादिबोधक ये होता है आश्चर्यजनक के लिए, मतलब कोई अचानक दुख में, ठीक है, या अचानक बहुत ज्यादा खुशी हो गई इसलिए, मतलब कोई मतलब किसी का डेथ कर गया तो मतलब कि इस शब्द में जब ऐसा शब्द आएगा अचानक वाला तो उसमें क्या होगा? विराम चिन्ह का मतलब ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होगा। वो चिन्ह क्या होता है विस्मयादिबोधक का? तो देखिए विस्मयादिबोधक का आपका चिन्ह होता है ये, यहाँ ये है, गलत है। देखिए विस्मयादिबोधक, यहाँ विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है। आप यहाँ देखिए एक लाइन खींचिए यहाँ पे और नीचे एक बिंदु की तरह कर देंगे तो क्या हो गया? विस्मयादिबोधक। आश्चर्यजनक के लिए होता है। जब शब्द किसी शब्द में किसी वाक्य में आश्चर्यजनक बात लिख दिया जाएगा तो आपका ये चिन्ह लगता है। बात समझ में आ गया? अब निर्देशक डैश क्या होता है? निर्देशक मतलब जैसे लिख दिया ना, ऐसे हम लिख दिए कि जैसे कि दाल और भात लिख दिए, ठीक है, दाल भात लिख दिए तो उसके बीच में मतलब कि हम एक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए गला गल, देखिए निर्देशक क्या होता है? यहाँ पे डैश। डैश का मतलब डैश कहाँ लगता है? अगर मान लीजिए कोई शब्द आ गया, एक ही शब्द दो बार दोहरा दिया, जैसे लिख दिया कनक, ठीक, फिर लिख दिया कनक, तो जब ऐसे लिख देगा तो बीच में एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके तो क्या हो जाएगा? आपका डैश हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में डैश करते हैं और पे क्या कहते हैं? निर्देशक। क्या कहते हैं? निर्देशक। बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई इतना। अब आते हैं कोष्टक। देखिए कोष्टक कितने प्रकार का? कोष्टक तो आप जानते हैं कि कोष्टक होता है, एक मंझला कोष्टक हो जाता है, एक बड़का कोष्टक हो जाता है। बात समझेगा? तो कोष्टक क्या हो गया? देखिए एक छोटा, सबसे छोटा वाला कोष्टक ये है, ठीक, और उसके बाद आपका मंझला कोष्टक आपका ये वाला है और सबसे बड़ा वाला कोष्टक आपका ये है, तो ये कोष्टक हो गया। बात समझ आ गया? किसी मतलब कि जैसे कि कोई शब्द लिख दिए, उस शब्द के बारे में लिखना हो, बताना हो पूरा, तो कोष्टक के अंदर लिख देंगे तो बात समझ में आ जाती है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। देखिए हंस पद, त्रुटि विराम चिन्ह, ठीक है, त्रुटि बोधक चिन्ह क्या होता है? जैसे कि हम लिख दिए कि राम, जैसे लिख रहे हैं राम घर को जाता है, ठीक है, तो घर को जाता है, ठीक है, अगर लिख दिए कि घर को जाता है तो एक बात सुनिए, घर को जाने के लिए लिख दिए तो घर तो यहाँ कहीं लिखे नहीं है, तो अगर छूट गया है वही तो इसके अगर ऐसे लगा कर लिख देते यहाँ पे राम घर को जाता है, तो ये इसमें प्रयोग होता है। जो छूट जाता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया? ये त्रुटि चिन्ह यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो कोई शब्द छूट गया तो उसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। बात इतना समझ में आ गया? अब आते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसमें व्याख्या किया जाए। बात समझ आ गया?
जब आपका व्याख्या किया जाता है वो विवरण चिन्ह में प्रयोग होता है। जैसे किसी भी चीज का लिख दिए कि कोई पंक्ति हो गया, अगर उसका व्याख्या करना है तो मतलब कि जैसे व्याख्या कह दिया, व्याख्या, ठीक, व्याख्या, व्याख्या अगर लिख दिया गया तो आप वहां क्या चिन्ह लगा, अगर ऐसे करके अगर चिन्ह लगा देते हैं ये वाला, तो समझिए कि इसका मतलब ऐसी समझ में आया कि आप व्याख्या कर रहे हैं। इतना बात समझ आ गया। जब ऐसा चिन्ह लगा दिया जाएगा, जैसे कि एक लाइन खींच के, डैश जैसे खींच के ऊपर एक गोला की तरह छोटा सा एक गोला, ऐसे अगर ऐसे कर दिए तो साफ समझ में आ जाता है कि आप व्याख्या कर रहे हैं किसी चीज का। बात समझ आ गया। तो ये विवरण, विवरण का मतलब किसी चीज के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बताना, किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। जैसे जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या के बारे में कोई अगर अच्छे तरीके से पूरा बताएगा, खूब अच्छे से उसके बारे में बताएगा, तो क्या होगा, विवरण हो गया। बात समझ में आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं 11 नंबर पे, पद चिन्ह। पद चिन्ह क्या होता है, किसी पद के लिए लगता है वो पद चिन्ह होता है। बात समझ में आ गया। अगर पद को आपको देखना है, पद चिन्ह, पद चिन्ह मतलब पदों में लगता है, उस चिन्ह क्या होता है, देखिए बीच में ऐसे नहीं लाइन होता है, जब लिखा जाता है उसके ऊपर लगाया जाता है, ऐसे वो पद चिन्ह हो गया। बात समझ आ गया। पद चिन्ह ऊपर लगता है, इतना बात समझ आ गया। अब आते हैं लाघव चिन्ह, ठीक है, संक्षेप चिन्ह। बात समझ, अंग्रेजी में लाघव चिन्ह भी कहते हैं, ठीक। तो देखिए अंग्रेजी में लाघव चिन्ह कैसे कहते हैं, और यहाँ पे संक्षिप्त चिन्ह किसे कैसे कहते हैं, लाघव चिन्ह यहाँ पे क्या होता है, देखिए दो प्रकार का। देखिए अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में बस ऐसे गोला मोटा सा हो जाएगा दाम, तो क्या हो गया, वो अंग्रेजी में लाघव चिन्ह हो गया, ठीक। उसके बाद संक्षिप्त सूचक चिन्ह क्या हो गया, यहाँ पे जीरो जैसे बना देंगे, वो क्या हो जाएगा, संक्षिप्त सूचक चिन्ह। मान लीजिए किसी को लिखना होगा, किसी का नाम है राधा मोहन, ठीक है, राधा मोहन किसी का नाम है, राधा मोहन, तो राधा मोहन नाम है, तो क्या कर सकते हैं, रा करके ऐसे जीरो लगा दिए, अब म में वो होता है करके ऐसे जीरो लगा दिए, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक चिन्ह हो गया। बात समझ में गया। अब आते हैं आपका 13 नंबर पे, अगला है हमारा 13 नंबर, पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, उसे डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा। किसी चीज को अगर बीच में रखना होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, उसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। बात समझ में आ गया। तो उसका चिन्ह क्या होता है, आप ऐसे डबल लगा देंगे तो ये क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कामा। बात समझ में आ गया। ये चिन्ह इसका होता है डबल इन्वर्टेड कामा का, ठीक है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, देखिए वो कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई शब्द हम लिखे हैं, ठीक, लिख दिए कि राम लिख दिया ऐसे, ठीक है, राम लिख दिए, तो इसके ऊपर मतलब कि मैं ऐसे डबल कर दूंगा, ठीक, और इसी के आगे क्या कर देंगे, एक नीचे का ऐसे कर देंगे, तो ये क्या होता है, उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह होता है, जो कि उद्धरण ये होता है, अवतरण ये होता है, नीचे की तरफ अवतरण हो जाता है, ऊपर की तरफ उद्धरण हो जाता है। बात समझ में आ गया। इसे डबल में भी कर सकते हैं, और ऐसे अगर नाम लिखा है तो एक में भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसका चिन्ह हो जाता है। बात समझेगा। इसमें भी आपका देख लीजिए दो प्रकार का होता है, एक दोहरा उद्धरण चिन्ह और एक क्या होता है, एकहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा मतलब कि दो बार ऐसे लिख कर किया रहेगा, ठीक। बात समझ में आ गया। और एकहरा क्या मतलब एक बार में किया हो। बात समझ में आ गया ना, एकदम स्पष्ट हो रहा है। अब योजक चिन्ह क्या होता है, जैसे लिख दिए माता, माता पिता लिख दिए, बीच में ऐसे ये लगा दिए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आते हैं लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह, ठीक है, लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह। उसमें क्या होता है, किसी चीज को अंदर छुपाना हो, वो क्या है, लोप होता है। मतलब मान लीजिए कि जैसे कोई शब्द लिख दिए, मैं जाता हूं, ठीक, तो बीच में हम ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक, अच्छा हम ऐसे कर दें, ठीक, अच्छा ऐसे कर दें, तो सब क्या हो जाएगा, आपका लोप चिन्ह हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक। अब आते हैं विकल्प। विकल्प सूचक क्या होता है, चिन्ह होता है। विकल्प सूचक चिन्ह आपका कौन सा होता है, विकल्प सूचक ये होता है कि जिसको विकल्प लिया, जैसे पाप हो गया, जैसे पाप ऐसे करते पुण्य, या तो पाप हो सकता है या तो पुण्य हो सकता है, बीच में जब ऐसे हम लगा दिए तो क्या हो जाएगा, विकल्प सूचक चिन्ह हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब आता है 18 नंबर का तुल्यात्मक सूचक चिन्ह क्या होता है, तुल्य सूचक, तुल्यात्मक सूचक चिन्ह क्या होता है, जिसको तुलना किया जाए, ठीक है। जैसे तुलना की यहाँ लिख दिया जाएगा 4 बराबर 4, तो एक दूसरे का तुलना हो रही है, बराबर हो गया, ये क्या है, तुलनात्मक है। बात समझ में, तुलना की बात हो रही है, तो ये तुलनात्मक हो गया। बात समझ गया। अब क्या हो गया, टीका सूचक पद, ठीक है, टीका सूचक पद या तारक सूचक पद या फुट नोट। इसमें क्या होता है, एक तो आपका ऐसे चिन्ह लगता है स्टार की तरह, और एक आपका एक प्लस हो जाता है, ठीक, एक चीज, और एक प्लस के नीचे तो डैश ऐसे कर देंगे, लाइन खींच देंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो ये भी एक चिन्ह हो जाता है आपका। बात समझ, टीका सूचक चिन्ह। बात समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अब आते हैं लास्ट पे, आप क्या क्या है, समाप्त सूचक चिन्ह। समाप्त का मतलब लास्ट में पूरा सारांश लिख दिए
और ऐसे जीरो बना के एक लाइन इधर खींच देंगे, एक लाइन इधर खींच देंगे, तो मतलब समाप्त वाला सूचक चिन्ह होता है, मतलब कि वो जो भी विवरण किया है वो समाप्त हो गया। इतना समझ में आ गया। अब लास्ट में यार देखिए, कामता प्रसाद के अनुसार तो बीसी होता है विराम चिन्ह, ठीक है, जब ठहराव का चिन्ह होता है तो बीसी होता है। और यहाँ पे देखिए एक होता है गुरु उच्चारण, मतलब चिन्ह क्या होता है, फाइव की तरह से बना रहेगा तो समझिए गुरु हो गया, गुरु हो गया, बात समझ में आ गया, गुरु चिन्ह हो गया। और पाद बिंदु क्या होता है, एक लाइन ऐसे भाग की तरफ बना रहेगा सिंबल, तो क्या हो गया, पाद बिंदु सूत्र। देखिए भाग की तरफ बना रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाद बिंदु चिन्ह हो जाएगा। इतना बात समझ आ गया। देखिए अगले दिन एक एक उदाहरण लेकर आऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए चिन्ह आप याद कर जाइए अच्छे तरीके से, एक मैं बता दिया हूँ कहाँ कौन सा कैसे होता है, ठीक। और मैं एक एक का उदाहरण लेकर आऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस का वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की।